हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे गेट के बारे में। गेट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं और जब भी हम गेट का यूज़ करके कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी क्या क्या मीनिंग निकलते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला यूज़ हम गेट का देखेंगे, टू रिसीव और ऑब्टेन समथिंग। टू रिसीव और ऑब्टेन समथिंग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आई गॉट अ गिफ्ट फॉर माई बर्थडे, यानी मेरे जन्मदिन पर मुझे एक गिफ्ट मिला। एक और यूज देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। डिड यू गेट माई ईमेल? क्या आपको मेरी ईमेल प्राप्त हुई या आपको मेरी ईमेल मिली? यहाँ पर मैंने इसे पास्ट टेंस में बनाया है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म का यूज किया है गॉट का, और इसे भी हमने पास्ट टेंस में बनाया है, लेकिन यहाँ पर डिड आ गया इसलिए यहाँ पर गेट की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, डिड यू गेट माई ईमेल। सेकेंड यूज देखते हैं इसका, टू बिकम, अ स्टेट और कंडीशन। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इट्स गेटिंग कोल्ड आउटसाइड, बाहर ठंड हो रही है। इट्स गेटिंग कोल्ड आउटसाइड। और शी गॉट एंग्री व्हेन she heard the news, वो नाराज हो गई जब उसने वो खबर सुनी तो। नेक्स्ट यूज देखते हैं, टू रीच या फिर टू अराइव। टू अराइव और रीच अ प्लेस। एग्जाम्पल देखेंगे। When did you get home? When did you get home? तुम घर कब पहुंचे? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। I got to the airport just in time, यानी मैं एयरपोर्ट पर समय पर पहुंच गई। नेक्स्ट यूज देखेंगे, फोर्थ यूज, टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड के लिए भी हम गेट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? डिड यू गेट व्हाट आई मीन? क्या आपको समझ में आया मैंने जो बोला? मैं जो कहना चाहती थी, क्या वो आपको समझ में आया? डिड यू गेट व्हाट आई मीन? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई डिडंट गेट द जोक, मतलब कि मुझे ना जोक समझ नहीं आया। इसे कैसे बोलेंगे? आई डिडंट गेट द जोक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट यूज हम करते हैं, फिफ्थ यूज गेट का, to catch illness etc. एग्जाम्पल देखते हैं। He got the flu last week. He got the flu last week, यानी पिछले हफ्ते उसे फ्लू हो गया था। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। Don't get sick before your exams. अपने एग्जाम से पहले बीमार मत पड़ जाना। Don't get sick before your exams. नेक्स्ट यूज हम गेट का करते हैं, to bring और fetch। एग्जाम्पल देखते हैं। Can you
गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या आप मुझे एक पानी का ग्लास ला देंगे? कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं, और गेट का यूज करके कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर बोलेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। I'll get the phone। मैं फ़ोन ले आती हूँ। लेट सपोज फ़ोन बज रहा है मेरा और हम सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैंने बोला I'll get the phone कि मैं आपका मोबाइल उठाकर ले आती हूँ। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं। लेट सपोज हम कहीं बाहर गए हैं, किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, मुझे कुछ खाने का मन है, तो किसी ने मुझे बोला I'll get it for you, मतलब मैं इसे पे करके आपके लिए ला देता हूँ। इसे हम उस सेंस में भी यूज़ करते हैं, I'll get it for you, कि पेमेंट मैं कर देता हूँ और मैं आपके लिए ये ला देता हूँ। नेक्स्ट यूज हम इसका देखेंगे। सेवेंथ यूज, टू हैव द अपॉर्चुनिटी और परमिशन। एग्जाम्पल देखते हैं। We got to meet the actor after the show। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। You will get to try it tomorrow। We got to meet the actor after the show, मतलब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर परमिशन भी बोल सकते हैं एक्टर से मिलने की शो के बाद में, और आपको कल इसे ट्राई करने का मौका दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मौका दिया जाएगा। तो इन दोनों सेंटेंसेस को हमने गेट और गॉट का यूज करके बनाया है। लास्ट यूज जो हमारा गेट का होता है उसे हम यूज करते हैं पैसिव कंस्ट्रक्शन के लिए। पैसिव कंस्ट्रक्शन जिसे हम इनफॉर्मल ऑल्टरनेटिव टू बी भी बोलते हैं। बी वर्ब का इनफॉर्मल ऑल्टरनेटिव होता है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल देखते हैं। He got fired from his job। आप देखेंगे इस सेंटेंस को मैं इंस्टेड ऑफ he was fired की जगह मैंने कैसे बनाया इसे, he got fired। जब हम he got fired बोलेंगे तो ये इनफॉर्मल तरीका होगा, और he was fired जो होगा वो हमारा फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग होगा या फिर राइटिंग होगा। तो इन दोनों का ही मतलब he got fired और he was fired मतलब उसे जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन सिर्फ फर्क क्या आएगा, फर्क आएगा फॉर्मल और इनफॉर्मल का। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। She got hurt in the accident। She got hurt in the accident। एक्सीडेंट में उसे क्षति पहुंची। मैं उम्मीद करती हूँ कि गेट के सभी यूजेस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।